कि मैं 1 इंच भी परमेश्वर के बिना नहीं चल सकता। आप मेरे फोन में एक वो है, मैं आपको जरा इससे पहले कि हम वर्शिप में चले, थोड़ा मुझे माफ करना, 5 मिनट ले रहा हूं, मैं पूरा 30 पे स्टार्ट करूंगा। मैं आपको बताऊं, एक बार ऐसे बिल्कुल कहते हैं ना, हम कुछ ऐसा हो जाता सुन लेते हैं, मैंने बोला यार हमें स्वर्गदूतों की इतनी वो क्या है। मैं यहाँ से बाहर तक मैं सिर्फ वो लेने गया था, ब्रेडिया पता नहीं मैं क्या, जो ये समोसे पीछे पार्क के इधर समोसे वाले की दुकान है, मैं ब्रेड और समोसे लेने गया, पता नहीं क्या लेने गया। मैं सिर्फ पहली बार, मेरा आज तक मेरा कभी सर नहीं फटा, कभी सुना मेरा सर फटा, कभी सुना भाई। मैं गया, देखिए पेड़ अपनी जगह खड़ा, पेड़ से कोई मेरी लेना देना नहीं, पेड़ को मैंने कुछ बोला नहीं, कोई पत्थर तक नहीं मारा, पेड़ की टहनी यूं थी और टहनी मेरे सर में घुस गई और यहाँ कट गया। और मैं ये देख रहा, मैं दर्द हो रहा है और मैं देखा खोला, उसकी फोटो मेरे पास है, उसकी उस पे फोन में। मुझे 1 मिनट ये एहसास हुआ कि 1 इंच भी परमेश्वर के बिना हम नहीं चल सकते। यानी मुझे परमेश्वर के दूतों की, क्योंकि वचन क्या कहता है कि उनके, उसका दूत क्या है, उनके दूत क्या है प्रभु के, हमें क्या करते हैं, छावनी किए हमें बचाते। अब मैं समझ गया, उस दिन से मैंने कभी नहीं बोला आज तक। वो फोटो में आपको देख के जाना, तो यहाँ कट गया पूरा। ये संडे ये सैटरडे जो है, जो भी हम जो करते हैं, ये कोई भी दिन हम परमेश्वर के लिए रखते हैं, सारे 7 दिन की बात कर रहा हूँ। अगर हमने गुड फ्राइडे, अगर फ्राइडे या फिर कोई भी दिन लगा लीजिए, ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, आज मैंने बोला हालेलुया कर दिया, पर जो है मजाक नहीं, ठीक है। मेरा और आपका जो परमेश्वर है वो मजाक नहीं। लोग ना कंफर्ट अपना चाहते हैं। बाइबल में एक वचन लिखा है, परमेश्वर के अभिषेकित अनॉइंटेड, और जिन्होंने खुदा के लिए मार भी खाई, जेल में भी गए, उसके गवाही के कारण वो, उन्होंने कोड़े भी खाए, बेते भी खाई, पथराव भी था, लोगों की बातें भी सुनी, यहाँ तक उन्हें ढोंगी भी कहा गया। प्रेरित पौलुस की बात कर रहा हूं, जब आप बाइबल में पढ़ेंगे तो लोगों ने गलत भी कहा, उनकी शिक्षा को गलत कहा। सबसे ज्यादा कलीसिया स्थापित करने वाले, अपने प्रभु के लिए अपनी जान देने वाले, लास्ट में जो लिखा है बताते हैं कि उनका जो सर काट दिया गया था, वो अपने बेटे तीमुथियुस को कहते हैं, बेटे मैं तुझे एक बात बताता हूं, अंत के टाइम में एक ऐसा समय आएगा कि लोग सही प्रचार और सही प्रचारक को बर्दाश्त ना कर सकेंगे, और अपनी कानों की खुजली की वजह से, यानी अपने कानों की वजह से, क्योंकि उनको कोई भी ऐसी बात जो वचन से सिखाई जाए उन्हें पसंद नहीं आएगी, और लिखा वो अपने लिए और दूसरे प्रचारक ढूंढ लेंगे। और पर तू मेरे बेटे तीमुथियुस, पर तू शिक्षा दे, डांट और समझा। ये हिदायत, ये आप कलाम में पढ़ लीजिए, ये लिखा है कि पर तू डांट, सिखा और समझा। ये नहीं लिखा सिखा, लिखा डांट भी अगर लगता है, ताकि किसी की भी आत्मा, कोई भी परमेश्वर से इन दिनों में, अंत के टाइम में, आप तो इतने सीधे हैं, भोले हैं, शायद आपको लगता होगा पादरी सत्यजीत ही बहुत शार्प और तेज है। परमेश्वर जानता है मेरी आत्मा के बारे में, मैं कितना सीधा हूं खुदा के सामने। आपके सामने शायद मैं जलेबी लगता हूं, लेकिन परमेश्वर पिता के सामने हूं मेरा, क्योंकि वो मन को जानता है। मनुष्य बाहरी रूप देखकर बातें करता है। आप तो कितने सीधे, आपको पता नहीं है, आपको पता दुनिया में क्या हो रहा है।
इजराइल में दुनिया की नजरें, बड़े बड़े परमेश्वर के दासों की नजरें लगी पड़ी हैं। लिखा है कि अगर तीसरा मंदिर जब बनने के लिए तैयार होगा, प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। और आपको हैरानी होगी सुन के कि तीसरे मंदिर की तैयारी बहुत पहले से हो रही है। जो सामान पहले के टाइम में मंदिर में हुआ करता था, बलिदान, वो तैयार कर चुके हैं। अब वो जगह लेना बाकी, उसका पूरा नक्शा बना चुके हैं कि मंदिर कैसे बनना है। जब मर्जी आ जाएगा, वो क्या करेंगे। नूह के समय में नूह उनको मूर्ख लगता था, मेरे समय में मैं लोगों को मूर्ख लग रहा हूं। वो लगता था क्या बाढ़ आएगी, क्या पानी आएगा, क्या बाढ़ आएगी, क्या पानी आएगा, क्या बाढ़ आएगी। लेकिन जब नूह जहाज में चला गया तब उन्हें पता लगा बाढ़ क्या होती है, पानी क्या होता है। 100 रुपए बचा लें, 2 रुपए बचा लें, 1000 रुपए बचा लें, प्रॉपर्टी बना लें, गाड़ी बना लें, बंगला बना लें, बनाइए प्रभु अगर दे रहा था। लेकिन इनसे बढ़कर परमेश्वर मुझे चाहिए, तेरी हजूरी मुझे चाहिए, आपकी प्रेजेंस मुझे चाहिए, आपका आत्मा मुझे चाहिए, आपकी आत्मा से फील होना है मुझे। आप एक बार पानी पीते हैं, उसके बाद आप पूरी जिंदगी पानी नहीं पीते क्योंकि आपकी प्यास बुझ जाती है। नहीं, आप हर दिन पानी पीते हैं। पवित्र आत्मा एक बार छू ले काफी नहीं है, हर दिन परमेश्वर मुझे तेरी आत्मा का जरूरत है। अपनी आंखें बंद करें, अपना हाथ उठाएं स्वर्गीय पिता की ओर। फॉर्मेलिटी मत कीजिए मेरे भाई मेरी बहन, फॉर्मेलिटी के लिए परमेश्वर नहीं है। वो बाहर दुनियावी जो चीजें, मूर्तियां हैं, जो बाहर की काम है वो है। ये खुदा रियल है और उसके लिए रियलिटी में कीजिए जो करना है। वो परमेश्वर जीवित है, उसके लिए जो करना है दिल से करिए। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, कुछ भी इस दुनिया में घटे मुझे कुछ हैरानी नहीं होती, क्योंकि मैं सब कुछ कलाम में पढ़ चुका हूं क्या होगा और क्या होने वाला है। मुझे कोई हैरानी नहीं होती कि चर्च खाली हो जाता है, लोग अपने लिए इधर उधर चर्च ढूंढ लेते हैं। मुझे कोई हैरानी नहीं होती। लिखा खरी बातें, उन्हें संडे आना के लिए कहने वाली बातें, उन्हें बोलने के लिए बोलने वाली बातें, उन्हें वर्शिप अटेंड करने के लिए, उन्हें पाप छोड़ने के लिए कहेंगे अगर तो वो मैंने कहा, मेरे पास एक बेटा आया और दुष्ट आत्मा उस पे अटैक करती थी, ले हैंड किया, दुष्ट आत्मा चला गया, ठीक हुआ। फिर पास्टर जी मेरे पे ले हैंड कर दीजिए। मैंने बोला क्यों, मुझ पे दुष्ट आत्मा। फिर मैंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान नहीं सकता कि मैं किसी पर हाथ रखूं जो मसा मुझ पर है और दुष्ट आत्मा फिर आ जाए। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, उसने नहीं बताया। आजकल लोग अपने आप को बड़ा वो समझ ले। मैंने पास्त्री साहब को मैंने अच्छी बेटी बनकर बताया कि मैंने ये सब किया। तूने नहीं बताया, खुदा के रूह ने मुझे बताया जब मैं फास्टिंग में था कि तू क्या कर चुकी है, क्या कर चुका है। उस बेटे के बारे में बताया परमेश्वर ने कि इसकी अन्य जाति लड़की से इसकी वो है, और ये दुष्ट आत्मा उस अन्य जाति लड़की की वजह से इस पे अटैक करता है बार बार। मैंने कहा बेटा उससे अपना कनेक्शन तोड़, अगर तुझे पवित्र आत्मा चाहिए तो, अगर तुझे मसीह की जरूरत है तो। आपको पता है, आप खुश हो जाओगे जान के उस बेटे ने ये जगह ही छोड़ दी। वाह, मुझे वो लड़की चाहिए, परमेश्वर वो मिले या ना मिले। क्या कहा रो पुत्र ने, मुझे अय्याशी करनी है, बाप का घर छोड़ना पड़े तो पड़े, मुझे अय्याशी करनी है, बाप से लड़के उसका पैसा धन लेना पड़े तो लेऊंगा मैं। मोहल्ले वालों ने देखा कि अपने बाप से लड़ाई कर रहा है, ये कैसा लड़का है ये। और अपने बाप से कहा जो कुछ मेरा है तेरा कहां से आ गया रे, तूने तो कमाना भी नहीं सीखा। अपने बाप से लड़के कहा जो कुछ मेरा है, पढ़ के देखिए कलाम में क्या लिखा है। अपने बाप से लड़के लेकर चला गया और ऐसी जगह उड़ा दिया, बर्बाद हो गया। और जब सुअरों का खाना खाना पड़ा फिर लौट कर आया, बाप मैं अब तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं। बाप अच्छा था, बाप नहीं। पादरी अच्छे मिल जाते हैं, चल कोई बात नहीं बेटा, बाप छोड़, फिर हाथ रखूंगा, फिर मसीह में बढ़। उनको लगता है मसा जो है हमारा, अभिषेक जो है मेरा, हमारे लिए है, पादरी हाथ रख कर कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, वो प्रभु ने तो देना ही है। नो नो नो, ऐसे नहीं मिलता अभिषेक, ऐसे नहीं मिलता।
वो दे रहा हूं मैं, वही अलग बात है जो खुदा ने मुझे दिया, लेकिन उस अभिषेक के पीछे की कहानी सुनी है, भूखे रहना, लोगों की बातें सुनना, ये बातें सुनना आपके खुद की औलाद नहीं है, दूसरों को क्या वचन सिखाता है। ऐसी ताने, ऐसे चताने, ऐसे जूते लगाने, ऐसी बातें करनी कि मेरा विश्वास, लेकिन विश्वास टूटा नहीं, विश्वास में बढ़कर उसके जूते लगाए। अपने घर में देखना है नहीं, लोगों की बातें सुनना, अरे वो तो पैसे लेता है। मसीह की वैल्यू आपको नहीं पता, मुझे पता यहाँ तक आने में क्या लगता है। राव पुत्र ने बड़े बोल दिया मेरा अरे तेरी कहां से होगी भाई, तूने तो कमाया ही नहीं, बाप ने नहीं बोला तूने कमाया क्यों, बाप अच्छा था ले जा। मैं भी कहता ठीक है, मसा लेके चले जाइए, अभिषेक ले लिया चले जाइए, चंगाई ले लिया जाइए, आपने उल्ट जाइए। पर फिर क्या, प्रभु से कहे प्रभु आज मैं यहां जब आई हूं, मैं आया हूं, बोले पवित्र आत्मा जी आज मैं यहां से विश्वास से भर के जाऊं, विश्वास से भर के जाऊं। मुझे पता है वो से हैं, यहां पर है या नहीं है खुदा जानता है। आपको जो मन है ना वो पथरीली भूमि हो चुका है, कितना भी पावरफुल, कितना भी अच्छा बीज क्यों ना छिड़के वो उगेगा नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है जो पथरीली भूमि है उस पे जो गिरा थोड़ी देर उगा, उसके बाद वो खत्म। लेकिन जो सही जमीन थी उस पे बीज गिरा, जब जो सही मन वाले होते हैं वो वचन को सुनते हैं, मानते हैं, दुनिया को छोड़ना पड़े, कोई भी डिसीजन लेना पड़े, किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े, पर परमेश्वर के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। एली बाइबल में पढ़ेंगे, एली परमेश्वर का दास था, उसके 2 बेटे थे, परमेश्वर के भवन में सेवा करते थे, लेकिन औरतों के साथ गलत संबंध रखते थे, गलत बातें। एली को हर कोई बताता था तेरे बेटे गलत करते हैं, जो भेंट चढ़ाई जाती है उसमें से निकाल लेते हैं, औरतों के साथ बदतमीजी करते हैं, मतलब गलत व्यवहार है उनका। एली सुनता था लेकिन अपने बच्चों को कभी कुछ नहीं बोला। एक दिन समय आया, परमेश्वर ने कहा सुन तेरे बेटे दोनों मर गए। जिस दिन बाप ने सुना, बाप भी मर गए। अच्छी माँ में मेरे बेटी, अच्छा बापू में कुकर्म कर रहा, करने दो, क्योंकि मैं अच्छा बापू ना, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा ऐसा कठोर नहीं बनना चाहता। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर जिसे बेटा बना लेता है, बेटी बना लेता है, उन्हें कोड़े भी लगाता है। जिनसे प्रेम करता है उन्हें डांटता भी है। अच्छा बाप की पहचान परमेश्वर के वचन से सीखो। अच्छा बाप कौन है, अच्छी माँ कौन है, गलती होने पर डांटने वाला अच्छा बाप है, ताकि मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा वो सीखे ना। शाबाश बेटा, संडे नहीं जा रहा, कोई बात नहीं बेटा, कमा। शाबाश बेटी, कोई बात नहीं, कर जो तू कर रहा है। शाबाश बेटा, कोई बात नहीं, तू प्रेयर नहीं करता, कोई बात नहीं। अपने हाथ उठाइए, बोले परमेश्वर तेरी अच्छी संतान में साबित हो सके, क्योंकि तू मेरा अच्छे से भी अच्छा बाप है। तूने मुझे कमियों में चुना ताकि मुझ में खूबी डाले। अब तेरी जो खूबी मुझे मिली है, जो पवित्रताई है, जो गिफ्ट मुझे मिला है, मैं उसे संभालना सीखूं। उस गिफ्ट की मैं आपको बताऊं, राइटनेस जो है, धार्मिकता जो उपहार है हमारे लिए। बाइबल में लिखा है तुम धर्मी थे नहीं, तुमने कोई अच्छे काम किए नहीं और ना कर सकते हो जिसकी वजह से तुम पवित्र बनो। पवित्रताई जो है, धार्मिकता जो है, परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। बोले परमेश्वर अपनी इस धार्मिकता को, जो तेरे द्वारा मुझे उपहार में मिली, जिसके लिए मैंने कुछ पे नहीं किया, जिसके लिए मैंने दाम नहीं चुकाया,
पर तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी ने अपने लहू का बलिदान देकर, अपना बलिदान देकर, सलीब पर अपनी जान देकर जो लहू बहाया है, उस गिफ्ट को मुझे देने के लिए, उस धार्मिकता को मुझे देने के लिए, उस पवित्रता को मुझे देने के लिए मैं उसे बनाए रखूं, मैं उसे संभाले रखूं, मैं किसी अन्य जाति के हाथों अपनी पवित्रता को कुचलने ना दूं, मैं किसी अन्य जाति के मैं किसी अंधकार के कामों के हाथों अपनी पवित्रता को प्रभु सड़ने ना दूं। बोलो, मैं किसी अंधकार के कामों की वजह से अपनी पवित्रता को सड़ने ना दूं, खराब ना होने दूं। हम कितने समझदार हैं, सुनिए, खुदा का रूह कह रहा है हम कितने समझदार हैं, सब्जी ना सड़े फ्रिज में रख देंगे। वाह, कितने टैलेंटेड है। ये ना खराब हो, इसको ऐसे रखेंगे, आटा ना खराब हो, इसे ऐसे रखेंगे, इसमें चींटी ना लग जाए, इसे कीड़े ना खा ले, इसे ड्रम में रखेंगे। लेकिन जो पवित्रता प्रभु यीशु मसीह ने दी है, उसे शैतान खा रहा है, खत्म कर रहा है, उसे सड़ाने की कोशिश कर रहा है, उससे कैसे संभाले नहीं पता। अरे दुआ में बने रहो, बाइबल रीड करते रहो, उसकी औकात क्या शैतान की, वो छोड़ेगा एक दिन जरूर, वो छोड़ेगा। उसके अंदर कोई पावर नहीं है। डेविल ही इज पावरलेस, कमजोर है वो, ज्यादा दिन तुम्हें गुनाह में नहीं रख पाएगा। बोलो, शैतान तेरी औकात नहीं है, शैतान तेरी औकात नहीं है, तेरी सारी प्लानिंग मुझे गुनाह में रखने की, मुझे पाप में रखने की, यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य लहू के द्वारा बेकार है, व्यर्थ है। पता है शैतान कब अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है? जब आपको ये पता लगता है कि आप कुछ नहीं कर, आपको ये कहना चाहिए, प्रभु मेरी पवित्रताई के लिए जो तूने पे किया है, उस पेमेंट को, उस दाम को, उसकी कीमत मुझे पता है। मेरे रिश्तेदार ने बोला, आ जाना, इसमें शामिल हो जाना। क्या हुआ, सब एक है, ये खा लेना। मैं सुअरों का खाना क्यों खाऊं? मैं तो खुदा की मेज पर बैठ के खाने वाला बंदा हूं। राजा के संग खाने वाला, जो राजा की मेज पर खाएगा, गंदगी नहीं खाता वो। मेरी मासी ने बोला, मेरी चाची ने बोला, मेरे दोस्त ने बोला, कोई नहीं कमल, कोई बात नहीं भाई, अमित, कोई बात नहीं बहन पूजा, कोई बात नहीं फलाने, कोई बात नहीं है, शामिल हो तो जाओ, संबंध बनाओ हमारे से। मैं जो कुछ कह रहा हूं ना, खुदा की रूह ने कंट्रोल कर रखा है। मैं आपको बता रहा हूं, इस ऑल्टर पे आने के बाद एक काम जो होता है, सत्यजीत नीचे रह जाता है, ऊपर खुदा का दास होता है। क्योंकि सत्यजीत की औकात नहीं है वो खुदा का काम कर सके, खुदा का रूह है जो चलाता है। आइए अपनी आंखों बंद करें, बोले, पवित्र आत्मा जी, आज आपकी उपस्थिति मांगते हैं, मेरी जिंदगी में आपकी और गहरी उपस्थिति बढ़े। मैं लोगों को खुश, संसार के लोगों को खुश, परिवार के लोगों को खुश नहीं, मैं तेरे, क्योंकि परिवार, वो परिवार, आत्मिक परिवार एक अलग होता है, लेकिन संसारिक परिवार चाहता है हमें खुश करे। मैं इसकी मासी लगती हूँ, बुआ लगती हूँ, माँ लगती हूँ, बहन लगती हूँ, तो जो मैं गलत कर रही हूँ हमारे साथ खड़ी रहे, उनको खुश ना करूं, मैं तेरे आत्मा को खुश करूं। बोलो बोलो बोलो, बोलो, परमेश्वर आज मैं आराधना करूं। मेरे दिल की भूमि अगर सख्त हो चुकी है, जिसमें तेरा कलाम उग नहीं रहा, जिसमें तेरा वचन जड़ नहीं पकड़ रहा, आज यीशु मसीह के नाम में आज 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 जड़ पकड़े यीशु मसीह, आज जड़ पकड़े यीशु मसीह। मैं विश्वासी बनूं, विश्वास में बढ़ूं, विश्वास की बातें करूं, विश्वासी बनाऊं, गवाहियों के द्वारा। हाथ उठाएंगे अपने, शीप और राखा तो रिया रबा सियादा रबा माखा ना श्यामदा नगर बाबा रिहा बेबे ने सिया खरा नमस्ते। बोले बोले, परमेश्वर तेरी सुरक्षा दे,
परमेश्वर तेरी सुरक्षा दे। तेरे दूत यहाँ मौजूद हो, तेरे दूत यहाँ मौजूद हो। सेफ्टी दे परमेश्वर, सेफ्टी दे परमेश्वर। हालेलुया। मेरे परमेश्वर तेरा थैंक्स करते हैं। शियारा खाना मस्त Thank you, Jesus. सियारा बासांदा ना खाया ना यारा खसो यारा बाबा हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरा थैंक्स करते हैं प्रभु कि शुरुआती में परमेश्वर तूने अपने दास के मुख से बातें करी प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु। ये समय ये पल प्रभु आपने हमें दिया, उसके लिए तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु। सच में प्रभु हम तेरे अगमई दूतों का प्यारा प्रभु इस भवन की चारों ओर आमीन, आमीन, आमीन। तेरे अगमई दूत प्रभु जी इस भवन की चौखट के लिए मांगते हैं परमेश्वर कि तेरे अगमई दूत प्रभु जी इस भवन की चौखट पर है मेरे आमीन। हर एक गड़बड़ी की आत्मा को परमेश्वर तेरे एंजल तेरे दूत रोक के रखे मेरे परमेश्वर। आमीन। कोई भी मेरे परमेश्वर छल कपट मेरे परमेश्वर यहाँ पे काम ना करने पाए, आमीन। कोई भी अंधकार परमेश्वर पिता काम ना करे मेरे आमीन। वर्शिप करने के लिए प्रभु तू मदद कर मेरे परमेश्वर। हर एक प्रभु जी आनंद से मेरे प्रभु तेरी स्तुति करने पाए आमीन। देखने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु। सच में प्रभु दिल से तेरी वर्शिप करने पाए आमीन। सिस्टम को कोंगो को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपती हूँ आमीन। हर एक सिस्टम परमेश्वर तेरे लिए यूज हो मेरे परमेश्वर। आमीन। कोई भी गड़बड़ी का आत्मा काम ना करे आमीन। शुरू से लेकर अंत तक तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता मदद करे, सहायता करे मेरे परमेश्वर। आगे की प्रार्थना दुआओं को पाक लो पवित्र आत्मा, तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर मदद करे मेरे परमेश्वर। आमीन, तो आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तो हर एक को लेकर आए प्रभु, जो आना चाहता है प्रभु ने लेकर आ मेरे परमेश्वर। हर एक रुकावट को हमसे यीशु के नाम में दूर कर। धन्यवाद सारी प्रार्थना सारी दुआओं को पाक लो पवित्र आत्मा के पवित्र चरणों में रखते हैं, अपने उद्धार करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते पिता, तो सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन। कहते हैं कि मैं एक शादी में गया, हमारे खास वो रिश्तेदार थे, मैं वहाँ गया, मैं पहले उनके जो संसारिक गीत चल रहे थे मैं उस पर नाचा, रिश्तेदार को खुश करने के लिए, मगर बुरा ना माने। मगर जब मैंने परमेश्वर की आत्मा को ठेस पहुंचाया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उन चीजों पर के गाने चले संसार की गाँव, परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के जो गीत है आत्मिक हम जिन पे कई बार क्या था हम कहते हैं आराधना करो ताली बजाओ परमेश्वर के लिए नाचो, लोग क्या करते हैं उनके हाथ ही नहीं उठते, किसी के उठते हैं तो इतने ही उठते हैं ऊपर ही नहीं उठते। मगर आज जो लोग ठुमके परमेश्वर के लिए नहीं संसारिक गीतों पे लगाते हैं, डीजों पे लगाते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप जो स्वर्गीय पिता हमारा जो चाहता है कि हम उसके लिए अपने हाथों को अपने मुंह को खोलें, तो आप आनंदित होकर उस परमेश्वर की महिमा करें और कोई भी तुम में से ऐसा ना हो कि परमेश्वर की आत्मा को ठेस पहुंचाए। वो हमें सीखने को मिला, क्योंकि परमेश्वर के दास ने कहा कि मैंने उससे, परमेश्वर के दास ने भी उससे कुछ सीखा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कुछ सीखो, कि ताकि आप भी परमेश्वर की आत्मा को ठेस ना पहुंचाओ और परमेश्वर को खुश कर सको। तो आज हर एक अपने दिल से अपने मन से परमेश्वर की आराधना करे, ताकि वो स्वर्ग में जो परमेश्वर है वो आनंदित हो कि हाँ मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे लिए लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर को दिखाने के लिए। हालेलुया हालेलुया। बोलिए हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे छूने से, देखिए हालात बदल जाते हैं, उसके बाद हम बदल जाते हैं। बीमार आए थे, बीमारी ठीक हो गई, अब प्रभु की जरूरत नहीं है। बीमारियों के लिए हॉस्पिटलों में दौड़ते थे, बीमार है परेशान है, जब ठीक हो गया प्रभु की जरूरत नहीं है, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। मैंने एक चीज देखी बड़ी कोई, लोग मुझे उल्लू बनाते, मुझे मूर्ख समझते हैं। ओके मैं मूर्ख हूँ, खुदा ने मुझे मूर्ख बनाया, अच्छी बात है, लेकिन उसने मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। अब मुझे अच्छा लगता है लोग मुझे मूर्ख समझते हैं। लेहन कराया या प्रभु की दासी ने किया, बेबी मिल गया या कुछ भी मिल गया या चंगाई मिल गई, अब काएगा पादरी, काएगी पास्टरनी, काएगा दास, काएगा। हालात बदल गए तो हम बदल गए। हालात बदलने का मतलब था हमें नहीं बदलना था, हमें और प्रभु में बदलना चलना था। हमें नहीं बदलना था, हमें और प्रभु में चलना था, ताकि हम औरों को बदलने वाले होते। तो हालात बदल गए, हमें नहीं बदलना, हमें लोगों को अब बदलना है। हालात बदल जाते हैं, बोलिए हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे छूने से
यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। हालात बदल जाते हैं, बोलिए। हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे अच्छा चर्च, आपको पता है हालात कैसे बदले हमारे? मैं उसका सीक्रेट बताऊं, उसके पीछे क्या है? कोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, ये पेमेंट, ये पैसा, इसकी वजह से हालात नहीं बदले, उसके मार खाने से हम लोग चंगे हुए। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, फिर से हालात बदल जाते हैं, जैसे यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। जैसे हालात बदल जाते, हालात बदल जाते, वो हमारे हालात को बदलना चाहता है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे कुछ मांगता नहीं। हालात कैसे? यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, बोलिए। यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, बोलिए। तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, फिर से बोलिए। हालात बदल जाते हैं, ताली के साथ गाइए मेरे दिल से। हालात बदल जाते हैं। सुनिए, कोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से, कोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूर हुआ। मेरी ही खातिर यीशु, मेरी ही खातिर यीशु, मुर्दों में जिंदा हुआ, मुर्दों से जिंदा हुआ, मुर्दों से जिंदा हुआ, मेरी ही खातिर यीशु, मर के तू जिंदा हुआ, मर के तू जिंदा हुआ, मेरी खातिर यीशु, मेरी ही खातिर यीशु, मर के तू जिंदा हुआ, मुर्दे भी उठ जाते, बोलिए। बीमार शिफा पाते हैं, कैसे? यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से,
हालात बदल जाते हैं। आइए चर्च हालात बदल जाते हैं बोलो हालात बदल जाते हैं आइए हालात बदल जाते हैं यार की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। यार की बेटी को यार की बेटी को यीशु ने जिंदा किया मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया मुर्दे भी उड़ जाते हैं। मुर्दे भी उठ जाते हैं मुर्दे भी उठ जाते हैं मुर्दे भी कैसे यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से बीमार रात बदल जाते हैं। हालात हालात बदल जाते हैं उनसे हे यीशु पाता हूँ अपनी शिफा। उनसे हे यीशु पाता हूँ अपनी शिफा। आता हूँ अपनी शिफा जीवन को दे यीशु रूह के फलों से तू आ। जीवन को जीवन को बदले यीशु रूह के फलों से दुआ लहू से तेरे यीशु पाता हूँ अपनी शिफा। लहू से तेरे यीशु आता हूँ अपनी शिफा जीवन को दे यीशु रूह के फलों से तू आ। जीवन को बदले यीशु रूह के फलों से दुआ बदकार का मतलब होता है बड़ा पापी, मोस्ट वांटेड, सबसे बड़ा पापी भी। बदकार बदल जाते हैं। बोलिए अधिकार बदल जाते हैं कैसे बदकार बदल जाते हैं। अधिकार बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से 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 हालात हालात बदल जाते हैं कहिए बेटा हालात बदल जाते हैं फिर से बोलिए हालात बदल जाते हैं मेरे हालात बदलने वाला मेरा परमेश्वर है। मैं क्यों बदलूं नहीं? तेरे छूने से यीशु से तेरे छूने से बहाव में मत हो रहा है। यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से
यीशु तेरे छूने से, सभी बोले हालेलुया 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 चर्च, हमारे हालात बदलने वाला परमेश्वर है। आमीन हमारे हालात बदलने वाला परमेश्वर है। वो तुझसे है बातें, वादा यीशु जी है ये आपका। क्या कर दो? एक चुना दे दो यीशु जी रूहे पाक का। चलो उसने एक चूना दे भी दिया, एक टच दे भी दिया। एक टच में आप बिल्कुल चंगे हो गए, सालों पुरानी आपकी बीमारी थी, ठीक हो गई। एक चूना दे भी दिया, आपके कर्जे चले गए। एक चूना दे दिया, आपको आशीष मिल गई। लेकिन उस चूने की वैल्यू पता है आपको? वैल्यू पता होगी तो आप प्रभु के मार्गों पे चलोगे, प्रभु के मार्ग से अलग नहीं। एक चुना दे दो यीशु जी रूहे पाक का, एक चुना दे दो। चलो वो तो संसार के लोग हैं जिनको एक बार छुआ प्रभु के दास ने, चंगे हो गया और भवन में नहीं आ रहे। तुम तो आत्मिक हो, तुम तो कहते हो हमने बपतिस्मा लिया है, तुम्हें तो रेगुलर आना चाहिए। एक चुना दे दो, बोले एक चुना दे दो यीशु जी रूहे पाक का। हाथों को हम तेरी ओर उठाए, बोले हाथों को हम तेरी ओर उठाए। सब लोग आगे बढ़ गए। मुझे लगता है मैं कर रहा हूं। मत देखिए, मेरे को आत्मा में काम करने दीजिए। आगे बढ़ गए। खुदा को बोले, खुदा तू मुझे दिखाई दे, तेरी रोशनी मुझ पे हो और दिल से वर्शिप करें। हाथों को हम तेरी ओर उठाए, हाथों को हम तेरी ओर उठाए। जो मांगे वो तुझसे है पाए। जो मांगे वो तुझसे पाए। वादा यीशु जी है ये आपका, वादा यीशु जी है आपका। एक चूना दे दो यीशु जी रूहे पाक का। एक चूना दे दो यीशु जी रूहे पाक का। एक चूना दे दो। हम साथ चाहे तेरा खुदाया, बोले हम साथ जाएं तेरा खुदाया। सारे जहां को जिसने बनाया, सारे जहां को जिसने बनाया।
निगहबान है, तू ही रहनुमा है। तू ढाल मेरी, तू ही पनाह है। तू ही है स्वर्ग का रास्ता, आए चुना दे दो, 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 Holy Spirit, thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. एक चुना दे दो, ये चुनी हुए पापना, ये चुनी हुए पापना, चुना दे दो, ये चुनी हुए पापना। एक चुना आपको चंगा कर देगा, एक चुना आपकी जिंदगी बदल देगा। ये चुनी बोलो, बोलो 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 परमेश्वर, अगर मेरी बुद्धि पाप में चल रही है तो मेरी बुद्धि को छूकर मेरे पास से मुझे दूर करो। हो सकता है मैं खुद भी पीछे हट पा रहा उस पाप से, हो सकता है मैं खुद भी पीछे हट पा रही, हो सकता है पाप में मैं अपने बेटे का साथ दे रहा हूँ, अपनी बेटी का साथ दे रहा हूँ, अपनी माँ का साथ दे रहा हूँ, अपने भाई का साथ दे रहा हूँ, अपनी बहन का साथ दे रहा हूँ, अपनी पत्नी का साथ दे रहा हूँ, अपने पति का साथ दे रहा हूँ। जब मुझे छोड़ो ताकि मैं पाप में साथ न दूं, पाप को छोड़ के तेरे साथ दूं। एक चुना दे दो, 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 दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। एक छूना मांगे, वन टच। अगर तू फास्ट करेगा, अगर तू फास्ट करेगी, अगर तू फास्ट करेगा तो मैं तेरी मदद करूंगा। आमीन। फास्ट हमें करना नहीं है, दुआ हमें करनी नहीं है, बस ये कहना है जी क्या करें। बेटा मानता नहीं है,
3 दिन उपवास में बिना खाए रह के देखो, बोलो खुदावन से 3 दिन मैं ना रोटी को छूंगी, ना छूंगा, ना पानी को पीऊंगा प्रभु, बस ये पाप का आत्मा मेरे बच्चे के जीवन से दूर हो। मैं कह रहा हूं दूसरे दिन ही छोड़ के चला जाएगा वो, तीसरा दिन तो खुदा लगाएगा भी नहीं। वो तो ऐसा है जिसने सिर्फ 6 दिन में पूरी दुनिया को बना दिया। जब पूरी दुनिया को बनाने की ताकत हो, वो बनाने को 1 दिन में भी बना सकता था, लेकिन 6 दिन उसने हमारे लिए रखे ताकि रेस्ट कर सके। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के देश के लिए, अपने लोगों से, अपने बेटों से, अपनी बेटियों से, अपने लोगों से। पाप बड़ा नहीं है, बड़ा तो तेरी सामर्थ है, बड़ा तो तेरे लहू की सामर्थ है, बड़ा तो तेरा वचन है प्रभु। बस ये कि हम वचन को खाना नहीं चाहते हैं, वचन को पचाना नहीं चाहते हैं, घुटने टेकना नहीं चाहते हैं। रात सिर्फ सोने के लिए नहीं है, रात फाइट करने के लिए भी है, ताकि दिन में शैतान पाप ना करवाए। सच में मेरे प्रभु, जैसे तेरे दास ने कहा प्रभु कि हमारे परमेश्वर जब हम खुद समय प्रभु तुझे देख रहे मेरे परमेश्वर, सच में प्रभु ऐसा ही नहीं परमेश्वर, बहुत से लोग हैं मेरे प्रभु जो अपने नींद, अपने रात को, अपने दिन को परमेश्वर अपने कामों में बिताते हैं मेरे परमेश्वर, रात को अपने सोने में बिताते हैं मेरे परमेश्वर, मगर प्रभु वो समय तुझे दे मेरे परमेश्वर, अपने काम कर को मेरे परमेश्वर, काम को पीछे रखे मेरे प्रभु, तुझे आगे रखे मेरे परमेश्वर। पहला मेरा परमेश्वर समय तुझे दे मेरे प्रभु, ताकि तू परमेश्वर उन परेशानियों को उनके जीवनों से दूर करे मेरे परमेश्वर, ताकि उन रुकावट को प्रभु तो दूर करे मेरे प्रभु। बहुत से लोग हैं मेरे परमेश्वर, पहले मेरे प्रभु अपने घर के काम को, अपने समय को पूरा करते हैं मेरे परमेश्वर, और आखिरी में मेरे परमेश्वर तुझे समय देते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु पहले समय तुझे देने वाले हो, पहला टाइम तुझे देने वाले हो, क्योंकि तू उत्तम है मेरे परमेश्वर, धर्मी है मेरे परमेश्वर, तू दयालु है मेरे प्रभु, तो अनुग्रहकारी मेरे प्रभु। हम तेरा थैंक्स करते हैं प्रभु इस समय के लिए, तूने वर्षित होने के लिए मदद करी, उसके लिए तेरा धन्यवाद। आगे भी मेरे प्रभु तो अपने दास के द्वारा अपने वचनों से बात कर, शरीर तेरा दास का आत्मा तेरा हो मेरे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा तेरे दास के द्वारा बात कर, तेरे पवित्र वचन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आगे की प्रार्थना दुआओं को पांगू पवित्र आत्मा तेरे चरणों में रखते हैं। इस प्रार्थना को, इस विनती को मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में हम मांगते पिता, तो सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन।